हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 14 सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और इसको प्रश्नावली 14 को कैसे हल करते हैं सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तैयारी करते हैं प्रश्नावली 14 सांख्यिकी के। पहला प्रश्न है बंटन 2 3 8 4 3 8 9 3 2 1 6 का परास है। देखिए इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाए और परास आपको पूछा जाए तो हमें क्या करना है, इसमें से सबसे पहले तो अधिकतम अंक ढूंढना होगा आपको। तो या तो आप इसको आरोही क्रम में जमा लें, ठीक है, और इस अगर आरोही क्रम में जमा लेते हैं तो हमें अपने आप पता चल जाएगा न्यूनतम से। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो जो सबसे अंतिम अंक होगा इसमें सबसे वही अधिकतम अंक होगा। तो इसमें देखो अधिकतम अंक क्या है 9 और सबसे न्यूनतम अंक क्या दिख रहा है 1। तो परास कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए परास बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो यहाँ पर अधिकतम अंक 9 था और न्यूनतम अंक 1 है, इसको घटा दिया तो हमारे पास आया आंसर 8। तो ऑप्शन में देखिए हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि 5 8 4 x 6 9 अंकों का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपको दिया जाए और समांतर माध्य पूछा जाए तो किस तरह से करना है सीखिए। दूसरा सवाल है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास प्रेक्षणों का योगफल, ये प्रेक्षण दिए गए हैं ना अपन को, इन सबको जोड़ देंगे और प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो भाग किसका दे देंगे? प्रेक्षणों की संख्या 6 का। तो यहाँ पर जोड़ा 5 + 8 + 4 + x + 6 + 9 + 6 + 9। ठीक है, और इसमें भाग दे दिया 6 का। ठीक है, और समांतर माध्य हमको कितना दिया गया है? 7 समांतर माध्य दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इसको इससे गुणा कर देंगे और इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, इन सबको जोड़ने पर आया 32 + x और इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 42। तो x बराबर 42 - 32। तो जब 42 में से 32 घटाएंगे तो आंसर आ गया 10। तो x का मान ज्ञात हो गया, x का मान क्या हो गया 10। तो यह आंसर हो गया सी। चलिए बंटन दिया गया है, इसका बहुलक लिखना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल इसको समझ लीजिए। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या देखना है? सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण ही बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें बस पहचान लेते हैं। यहाँ पर 4 सर्वाधिक 3 बार आया है। ठीक है, इन सब में से 4 सर्वाधिक 3 बार आया है, तो बहुलक का मान क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। संकलन की दृष्टि से आंकड़े रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं समझिए। देखिए प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। तो यदि स्वयं अन्वेषक जो अनुसंधान करता है स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है तो इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े? यदि स्वयं जो अनुसंधान कर रहा है
वह अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है। तो इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। दूसरा है गौण आंकड़े, जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है आंकड़े प्राप्त किए गए हों। किस तरह से आंकड़े प्राप्त किए गए हो? पहले से ही किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हमारी प्रश्नावली 14.2 पहला सवाल है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप ये दिए गए हैं, ए, बी, ओ और ए बी। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं? रक्त समूह है एक, ए प्रकार का, बी प्रकार का, ओ और ए बी प्रकार का। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह दिए गए हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरह से सारणी बना लेंगे। जब हम इसका हल लिखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ क्रम संख्या लिख देंगे। तो ये हमारे रक्त समूह हो गए। अब चलिए मिलान चिन्ह और बारंबारता किस तरह से लिखेंगे। मिलान चिन्ह देखिए, ए, तो यहाँ पर एक मिलान चिन्ह लगा दिया। फिर बी, तो यहाँ पर बी का एक मिलान चिन्ह लगा दिया। अब ओ 2 बार आया है तो ये 2 बार मिलान चिन्ह लगा दिया। और ए बी 1 बार, तो ये 1 बार मिलान चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर ओ, फिर से ओ आया है तो ये तीसरा मिलान चिन्ह। फिर ए, अब ए आया है तो ये ए का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, फिर ओ, ये ओ का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, फिर बी और ये बी का मिलान चिन्ह हो गया। फिर ए आया है तो ए का मिलान चिन्ह, ओ। अब देखो 1 2 3 4 के बाद 5वें नंबर पे जब हम मिलान चिन्ह लगाएंगे तो वो इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने 5वां मिलान चिन्ह इस तरह से लगाएंगे। अब बी आया है तो ये बी का मिलान चिन्ह। फिर ए है तो ये ए का मिलान चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ वापस से ओ, तो ओ यहाँ 5 हो गए थे, इसके बाद में ये 1, फिर दोबारा भी ओ आया है तो 2, फिर ए आया है। अब देखो 1 2 3 4 हो गए तो 5वें को हम इस तरह से मिलान चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, अब ए बी, ये ए बी का मिलान चिन्ह, ओ, ये ओ का मिलान चिन्ह लगा दिया। फिर ए, 1 और 2 बार आया है तो ये 1 और ये 2 बार। ठीक है, फिर ओ भी 2 बार आया है तो 1 2 3 और ये 4 हो गया और इसका ये 5। ठीक है, इसके बाद ए बी आया है, ये ए बी का लगा दिया। फिर बी है तो बी का ये 4 हो गया। फिर ए, तो ये ए, फिर ओ, तो ये ओ। ठीक है, अब बी, अब 1 2 3 4 पहले से हो गया है तो ये 5वें का मिलान चिन्ह बी का इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ए, ये ए हो गया। फिर बी है, ये बी हो गया। फिर ओ है तो ये ओ हो गया। ठीक है, अब इनकी बारंबारता लिख देंगे। 5 और 4 ये है तो ये हो गया 9, 5 और 1 ये हो गया 6, 5 और 5 10 और 2 ये है तो ये हो गया 12 और ये कितने हो गए 3, तो यहाँ पर बारंबारता 3। यहाँ पर योग लिख देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो योग आया 30। ठीक है, इस तरह से हमें बारंबारता बंटन सारणी बना लेनी है। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा है बारंबारता बंटन सारणी के बनाने के बाद में कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। देखिए, अधिक सामान्य कौन सा होगा? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी। सबसे ज़्यादा बारंबारता ओ की आ रही है, रक्त समूह ओ की आ रही है, तो हम लिख देंगे कि अधिक सामान्य ओ रक्त समूह है। ठीक है, और
विरलतम रक्त समूह पूछा है, तो विरलतम रक्त समूह के लिए जिसकी बारंबारता सबसे कम होगी वो विरलतम रक्त समूह होगा। तो इनमें से सबसे कम AB रक्त समूह की है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि विरलतम रक्त समूह AB होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 14.2 का दूसरा सवाल है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये है, ये दी गई है। ठीक है, 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ी और लेकिन 5 से छोटी। ठीक है, 5 को सम्मिलित नहीं करना है। ठीक है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बंटन सारणी बनानी है, 0 से 5 का अंतराल लेना है और पहला अंतराल यही लेना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहले तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक 32 है। ठीक है, तो हम 5 का अंतराल लेंगे, तो हम इसको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 तक हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। यह वर्ग अंतराल लिख दिया हमने, दूरी लिख दी। अब यहाँ मिलान चिन्ह और बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि 0 और 0 से अधिक और 5 से कम दूरी, उनके मिलान चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 को नहीं लेना है जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, यानी जो उच्च सीमा है उसको शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे वाले कितने हैं उनको गिनेंगे और मिलान चिन्ह लगा देंगे। देखिए 5 को लेना नहीं है, 3, तो यहाँ 0 से 5 के बीच में यहाँ पर एक बार 3 आ गया, फिर 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, इसमें से और कुछ भी नहीं आ रहा। इसमें से देखेंगे तो इसमें से 2 आ रहा है, तो ये हमने 2 का लगा दिया मिलान चिन्ह। फिर तीसरी वाली में देखेंगे, तीसरी वाली में देखने पर 3 आ रहा है एक, तो ये 3 का मिलान चिन्ह बना दिया यहाँ पर। फिर 5 को नहीं लेना है, फिर 3 आ रहा है दोबारा, तो ये 4 हो गए मिलान चिन्ह। फिर इसके बाद में इस वाली लाइन में देखेंगे 2 आ रहा है, तो अब देखो 4 के बाद में 5वें का मिलान चिन्ह इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद में कोई भी इस अंतराल में नहीं आ रहा है। अब देखिए 5 से 10, 5 से 10 यानी 5 और 5 से अधिक और 10 से कम, ये अंक, ये दूरी हम इसमें आंकड़ों में देख के उसके मिलान चिन्ह यहाँ लगाएंगे। तो 5, तो ये 1, फिर 5 के बाद में 10 को नहीं लेना है और ये 7 भी इसी में आएगा, फिर 10 नहीं लेना, फिर इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, फिर 7 इसमें आ रहा है, तो 3, फिर 9 भी आ रहा है, इसका भी लगा दिया, फिर 7, तो 5 हो गए यहाँ पर। तो 5वें को हम इस तरह से मिलान चिन्ह बना देंगे। ठीक है, 8 आ रहा है, तो ये 1, इसका मिलान चिन्ह बना दिया, फिर 5, फिर यहाँ भी 9 आ रहा है, तो यहाँ 9, 6 भी आएगा। ठीक है, फिर 15 नहीं, ये भी नहीं, 7, तो देखो 4 हो गए ना यहाँ पे, 4 के बाद में ये 5वां मिलान चिन्ह ना, फिर इसके बाद में 6 को भी ये मिलान चिन्ह 6 का। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब 10 से 15 के अंतराल में 10, 10 से अधिक और 15 से कम, तो 10, 11 यानी 1, तो 10 का मिलान चिन्ह और 1 11 का मिलान चिन्ह और 13 का मिलान चिन्ह, 12 भी आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 10 आएगा, तो ये 5वां मिलान चिन्ह इस तरह से। इसके बाद में 12, फिर ये नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये 16 भी नहीं, अब इसमें ये भी नहीं आ रहा, 12, तो ये 12 का मिलान चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 15 नहीं लेना, 18 भी नहीं, 3 भी नहीं,
अब 12 आएगा, ठीक है। अब 12 के बाद 14 भी आएगा, तो ये 5वां मिलान चिन्ह कैसे लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद 2 भी नहीं, 9, 6, 15 नहीं लेना है, 15 भी नहीं, 7 भी नहीं, 6 भी नहीं, 12 आएगा, तो 12 का एक ये मिलान चिन्ह लिख दिया, ठीक है। अब 15 से 20, 15 से अधिक और 20 से कम, तो 15 से अधिक और 20 से कम, 20 नहीं लेंगे, 20 से कम, यहाँ ये 19 आ रहा है, 1, फिर 17, 18, फिर 17 और 16। अब देखो ये 4 हो गए, 4 के बाद ये 5वां मिलान चिन्ह इस तरह से लगाएंगे। ये 2 लाइन कंप्लीट। अब यहाँ से शुरू करेंगे, ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, इसमें आएगा 15, ठीक है। तो ये 15 की एक मिलान चिन्ह, फिर 18 भी आएगा, ये 2 मिलान चिन्ह हो गए। अब इसमें 15 से अधिक, ये 15 है, ये 3 मिलान चिन्ह, फिर दोबारा 15 आया है, तो ये हमने इसका चौथा भी मिलान चिन्ह लगा दिया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा यहाँ तक मिलान चिन्ह हो गया। अब 20 से 25, 20 से अधिक और 25 से कम, तो 20, 1, 25 नहीं लेना, ये भी नहीं आएंगे, इसमें दोनों लाइनों में से कुछ भी नहीं आ रहा। 25 से कम लेना है, 20 से अधिक लेना है, तो यहाँ पर हमें 20 और 25, इसके बीच में केवल एक ही आ रहा है, ठीक है। अब 25 से 30, 25 से अधिक, 25 और 25 से अधिक और 30 से कम, 25 एक बार, और इसके बाद में 30 से कम और 25 से कोई सा भी नहीं आ रहा है, तो एक ही मिलान चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब 30 और 35 के बीच में 30 और 30 से अधिक और 35 से कम, तो देखिए यहाँ पर 31 आ रहा है, तो एक मिलान चिन्ह हो गया, 31 का एक। इसके बाद में 32 यहाँ आ रहा है, तो ये 32 का मिलान चिन्ह भी हो गया, और इसके बाद में कोई भी नहीं आ रहा। ये इस तरह से हमारे मिलान चिन्ह कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी बारंबारता, ये 5, 5, 5, 10 और 1, 11, 5, 5, 10 और 1, 11, 5 और 4, 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2, और इसका योग लिख देंगे, ये टोटल आ गया 40। इस तरह से हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से 14.2 के पूरे सवाल कर लेने हैं हमको। इसमें जो तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें पहले तो इसने वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन जो इसका तीसरा सवाल है, इसमें कहा है कि आंकड़ों का परिसर क्या है। देखिए, परिसर ज्ञात करने के लिए अधिकतम अंक, इस पूरे जो दिया गया होता है आंकड़े, उनमें से जो अधिकतम अंक होता है, इन सब में से अधिकतम अंक है 99.2, और जो न्यूनतम अंक होता है, ये इसमें न्यूनतम अंक है 84.9। तो अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा देते हैं तो हमारे पास परिसर आ जाता है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, और इस तरह के सवाल परिसर जब भी पूछा जाए हमें कर लेना है, अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 14.3 की तैयारी, इसके महत्वपूर्ण सवाल और इसको किस तरह से करना है समझिए। 14.3 करने से पहले मैं आपको दंड आलेख और आयत चित्र के बारे में बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लेते हैं एक्स अक्ष पर ले लेते हैं, ठीक है, पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। सभी की समान चौड़ाई होती है जो दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। इस तरह से देखिए, ये दंड आलेख बनाया हुआ है, एक्स अक्ष
ये वाई अक्ष है, तो इनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष पर, ये दूसरा अक्ष कौन सा हो गया, वाई अक्ष, ठीक है, तो ये वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं। और दंडों की ऊंचाइयाँ, ये ऊंचाइयाँ चर के मानों पर निर्भर करती है, ठीक है, ये दंड आलेख है। चलिए अब आयत चित्र भी समझ लीजिए। दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है आयत चित्र, जिसमें क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। दंड आलेख अगर बनाने के लिए बोला जाता है तो हम बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है उनके बीच में, और अगर आयत चित्र बनाया जाता है तो आयत चित्र में बराबर कोई सी भी रिक्त स्थान नहीं होता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 14.3 का पहला सवाल है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़ों, ये आंकड़े जो है प्रतिशत में दिए गए हैं, ठीक है, प्राप्त किए। ये तो कारण है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, इस पर महिला मृत्यु दर इतने प्रतिशत, और इधर तंत्रिका मनोविकार अवस्था इतने प्रतिशत महिला मृत्यु दर। तो इस तरह से ये सारणी हमको बनाकर किताब में दी गई है। और फिर हमको पूछा गया है, पहला प्रश्न, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। देखिए ये कारण दिए हैं, यहाँ महिला मृत्यु दर दी गई है, हमें कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो हम इसका दंड आलेख बनाएंगे। कौन सा आलेख बनाएंगे, दंड आलेख। कारण जो दिए गए हैं इसको हम एक्स अक्ष पर बनाएंगे, एक्स अक्ष पर लिख लेंगे और दंड आलेख बनाएंगे, ठीक है, और ये वाई अक्ष पर, ठीक है, आगे समझ में। फिर दूसरा सवाल है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। देखिए इसका आंसर तो हम देखते ही, हम ये जो सारणी है इसको देखकर ही दे पा रहे हैं कि सबसे अधिक मृत्यु दर कौन सी प्रतिशत में है, सबसे ज़्यादा है 31.8, और इसका कारण क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो हमारा जो सेकंड प्रश्न है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। अब पहला जो है उसका आलेख बनाना है, कौन सा आलेख बनाना है, दंड आलेख बनाना है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से दंड आलेख बनाना है। ये हमने ग्राफ ले लिया और ग्राफ पर हम ये ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, तो ये हमने वाई अक्ष बना लिया, ठीक है। और वाई अक्ष बनाने के बाद में ये यहाँ पर हम एक्स अक्ष बना लेंगे, एक क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर हम कारण लिखेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक डिब्बा छोड़ देंगे, एक खाना छोड़ के हम इसको लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने यहाँ इन दोनों का प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद बिंदु 0, ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ 0 लिख दिया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, जो पहले लिखा होता है वो x का निर्देशांक होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो y का निर्देशांक होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है, 0 0। तो अब हम यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ ले लेंगे, इस वाले में जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। फिर हम एक डिब्बा छोड़ देंगे, ये एक खाना, और फिर यहाँ पर दूसरा वाला जो कारण है वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर यहाँ
दूसरा वाला कारण क्या था? तंत्रिका मनोविकार अवस्था। तो यहाँ लिखेंगे तंत्रिका मनोविकार अवस्था। ठीक है, फिर ये वाला खाना छोड़ दिया, ये वाला, और यहाँ लिखेंगे तीसरा वाला क्षति। ठीक है, फिर ये वाला छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हृदय वाहिका अवस्था। हृदय वाहिका अवस्था। ठीक है, इसके बाद में ये वाला हम बराबर बराबर दूरी में छोड़ रहे हैं, दंडालेख बना रहे हैं। इसके बाद में है श्वसन अवस्था। तो यहाँ पर लिखेंगे श्वसन अवस्था। ठीक है, इसके बाद में है अन्य कारण, ये छोड़ दिया और यहाँ पे लिखेंगे अन्य कारण। ठीक है, तो यहाँ तो हमने सारे कारण लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम महिला मृत्यु दर प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है ना प्रश्न में, वो है 4, 12, 25, 31, सबसे अधिक है 31। तो अगर हम 5-5 का अंतराल ले लेते हैं, इसमें 5% का अंतराल, ठीक है, वाई अक्ष पर 5-5 का अंतराल ले लेंगे तो ये सारे ही इसमें आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर वाई अक्ष पर कैसे लिख देंगे कि ये एक बड़ा खाना 5%, फिर ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, इसमें हमारे सारे मान आ जाएंगे। तो यहाँ हम पैमाना लिख सकते हैं, पैमाना वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5%। ठीक है, और एक्स अक्ष पर हमने कारण लिया है, प्रत्येक एक एक छोड़कर ये एक एक दंड आलेख बनाने के लिए एक पूरा खाना एक कारण लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था यहाँ है, तो 31.8 हुए, ये जाएंगे यहाँ 30, और दो दो लाइनों की एक एक गिनेंगे, तो 2 लाइनों को गिनेंगे, गिनते जाएंगे, तो 30 के बाद में यहाँ पर 31 हो जाएगा 2 लाइनें गिनने के बाद में, और यहाँ 31 से थोड़ा सा ऊपर 31.8। तो इस तरह से हमको मिला देना है, ये इस तरह से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा 31.8 बन गया। ठीक है, और अब जाना है दूसरा वाला जो है तंत्रिका मनोविकार अवस्था 25.4। तो 25, यहाँ पर हमको 25 मिल रहा है, और 25.4 यानी इससे थोड़ा सा ऊपर बना देंगे, तो हमारा 25.4 हो जाएगा। ये और इस तरह से खींच देना है। ठीक है, ये 25 से जरा सा ऊपर 25.4। ठीक है, अब इसके बाद में क्षति 12.4। तो 12.4 कहाँ आएगा? ये 10 के बाद में 2 लाइनें गिनी 11, फिर 2 लाइनें गिनी 12, और 12 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये 12 वाला बन गया। यहाँ
ये 12 वाला बन गया। ठीक है, इसके बाद में हृदय वाहिका, हृदय वाहिका अवस्था की है 4.3, तो 4.3 के लिए ये 5 वाला जो है ये 5 और 5 से 2 कम करेंगे और उससे थोड़ा सा ये 4.3 यहाँ पर होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था कितना है 4.1, तो ये इससे थोड़ा सा, ये 4 था हमारा, इससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे बना देना है। यहाँ मकसद ये है कि बनाना आ जाए, बस इससे हल्का सा नीचे बना देना है और ये हमारा 4.3 से नीचे 4.1 आ जाएगा। ठीक है, ये लो। इसके बाद में अन्य कारण दिया है जो है 22, यहाँ से अन्य कारण यहाँ बनाएंगे, तो ये यहाँ से गए 20 से 2 लाइन ऊपर गिनेंगे तो 21, फिर 2 लाइन ऊपर गिने तो 22, यानी यहाँ पर आ जाएगा 22 अन्य कारण। ठीक है, और इसको हम इस तरह से खींच देंगे और बना देंगे। ठीक है, ये हमारा दंडालेख बन गया। ठीक है, इस तरह से दंडालेख बनाना है। इस तरह से सारे दंडालेख वाले सवाल हमें कर लेने हैं और उदाहरण भी कर लेने हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 14.3 का, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए हैं, जीवन काल दिए गए हैं यहाँ, तो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, लैंपों की संख्या दी गई है। ठीक है, अब अगला इसमें प्रश्न पूछा है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। क्या बनाना है? आयत चित्र। ठीक है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है? देखिए 700 घंटों से अधिक कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ तक तो 600 से अधिक और 700 से छोटे वाले। ठीक है, 700 से कम, इसके बाद 700 से अधिक यहाँ से आ रहे हैं, तो लैंपों की संख्या पूछी है, तो 74, 62 और 48 इन तीनों का योग कर देंगे तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का, इसका आंसर हो जाएगा 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या बराबर 74 प्लस 62 प्लस 48, टोटल योग हो गया इनका 184। ठीक है, ये लैंप इतने 184 लैंप। ठीक है, अब बनाते हैं हम इसका आयत चित्र। इसमें जो सारणी ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल, इसको तो हम एक्स अक्ष पर बना लेंगे और जो लैंपों की संख्या है उसको हम वाई अक्ष पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये हमने वाई अक्ष बनाई है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, और ये हमने एक्स अक्ष बना ली। यहाँ पर हम जीवन काल घंटों में इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर एक्स अक्ष पर पैमाना ले लेते हैं कि 0 एक बड़ा खाना, 0 से 100 वाला अंतराल, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। ठीक है, यही हमारा वर्ग अंतराल 1000 तक है, तो हमने 1000 तक का ले लिया। और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर
10 लैंप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। और पैमाना हमने लिख दिया, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना 100 घंटे और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना 10 लैंप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला जो अंतराल है वो है 300 से 400 पर वाई अक्ष पर बनाना है लैंपों की संख्या 14। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बड़ा खाना जो लिया है इसमें 10 लाइनें हैं, तो एक लाइन एक को बताएगी एक लैंप की संख्या को। ठीक है, तो हम 300 से 400 का जो बनाएंगे तो इस पर हमको जाना है 14 पर, तो ये 10, फिर इसके बाद में 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और स्केल से हम इसको बना देंगे। ये यहाँ 300 से 400 का वर्ग अंतराल जो है ये बना दिया। ठीक है, इसके बाद में 300 से 400 के बाद में अगला है 400 से 556। तो 400 से 556 के लिए ये हम यहाँ से चले और ये 50, 51, 52, 53, 54, 55 यहाँ पर ख़त्म हो गया, और ये एक लाइन इस 5 से ऊपर 55 के बाद में, और ये इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और इधर से भी मिला दिया, ये मिला दिया, ये हमारा बन गया 56। ठीक है, इसके बाद में 500 से 600 के अंतराल में क्या दिया गया है, 500 से 600 60। तो 60 तो हम सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है, ये रहा 60, तो ये यहाँ से मिलाया और इधर भी मिला दिया, ये 500 से 600 वाला 60 ये बन गया। ठीक, इसके बाद में है 600 से 786। ठीक है, 86 बनाएंगे 600 से 700, तो ये 70 और ये 80, 80 के बाद में ये 85 यहाँ होगा और एक लाइन और ऊपर, तो यहाँ 86। तो ये हम इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से इधर यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 86 बन गया। अब इसके बाद में 700 से 800, 700 से 874 दिया गया है, तो 700 से 874 के लिए यहाँ से 70, यहाँ 70 हो रहा है और इससे 71, 72, 73, 74। ठीक है, ये बीच में 5 वाली जो लाइन है ना, इससे एक ये गहरी डार्क लाइन से एक नीचे यहाँ ये मिला दिया। ठीक है, इसके बाद में अगला अंतराल 800 से 900 के बीच में 62, तो ये 60 और 60 के बाद में 61 और 62। ठीक है, तो ये वाली लाइन ये 62 वाली लाइन हो गई और हम इसको मिला देंगे। ठीक है, स्केल से मिला दिया। इसके बाद में 900 से 1000 के बीच में 48 लैंप, तो 900 से 1000 48 के लिए 40। ठीक है, 40 के बाद में 48 के लिए यहाँ पर 45, 46, 47, 48। ठीक है, ये 48 वाली लाइन ये मिला दिया। ये हमारा आयत चित्र इस तरह से बना लिया। ठीक है, इस तरह से हमें आयत चित्र बनाने वाले सारे सवाल कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है 14.4। 14.4 का पहला सवाल है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन गोलों के माध्य ज्ञात करना है, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है, तो हमें ये प्रेक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर माध्य
बराबर प्रेक्षणों का योग। तो अगर प्रेक्षणों का योग इस तरह से हम ये इस रूप में लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग के लिए हमें इन सब आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 और इसके बटा में इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जीरो देख करके जीरो का कोई मतलब नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। इसको भी हमें काउंट करना है। तो 10 हो गया। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 28 बटा 10 और ये आया हमारा आंसर 2.8। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करने के लिए जो दिए गए आंकड़े हैं उनको, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, दिए गए आंकड़े आरोही क्रम में लिखने के लिए ये आरोही क्रम, तो सबसे छोटा वाला 0 बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में 3 3 3 3, 4 बार 3 आ रहा है, 4 4 5। ठीक है, ये हमने आरोही क्रम में लिख लिया। जो जितनी बार आ रहा था उसको उतनी ही बार लिख दिया। ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर 10 एक सम संख्या है। तो जब हमारे पास सम संख्या हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n/2 वा प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण और भाग दे देते हैं 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 यानी 10/2वां प्रेक्षण प्लस यहाँ पर 10/2 + 1वां प्रेक्षण बटा 2। तो यहाँ आया 5वां और यहाँ आया 6ठा। ठीक है, और बटा 2। और 5वां प्रेक्षण 1 2 3 4 5 कितना है, 3। और छठा प्रेक्षण भी 1 2 3 4 5 6 3 ही है। ठीक है, और बटा 2 बराबर 3 और 3 6 बटा 2, 2 तिया 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आ गया, यानी माध्यक आ गया। हमने माध्यक ज्ञात कर लिया। अब बहुलक ज्ञात करेंगे। तो हमने आरोही क्रम में लिखा था इस तरह से। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इसमें 3 है जो कि 4 बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। देखिए, अगर अंकों का जो काउंट करने पर संख्या सम ना आकर विषम आ जाए तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपकी ही किताब का एक उदाहरण है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई है ये। तो इनको सबसे पहले तो माध्यक ज्ञात करने के लिए किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो किस तरह से, सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे 144 145 147 148 149 150 152 155 160। ठीक है, अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या है तब हम माध्यक ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सीखिए। n+1 बटा 2वें प्रेक्षण। ठीक है, तो n का मान कितना है, 9। तो 9 + 1 बटा 2
2वां 2वें फ्रैक्शन, ठीक है। तो 9 और 1 10 और 2 का भाग दिया तो 5वां फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इसमें आरोही क्रम में 1 2 3 4 5, तो क्या है 149। तो माध्यक क्या हो गया हमारा, माध्यक बराबर 149 सेंटीमीटर। सम और विषम दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो लिखा हुआ है ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है और हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एक सम संख्या है, तो इसके लिए हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो n बराबर 10 एक सम संख्या है, ठीक है। तो माध्यक बराबर n/2 वे फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1 वे फ्रैक्शन, ठीक है। और भाग किसका दे देंगे, 2 का, ठीक है। तो यहाँ 10 था, 10/2 किया तो 5वां फ्रैक्शन आएगा। और 5वां फ्रैक्शन इसमें से क्या है, 1 2 3 4 5 यानी x। और यहाँ क्या आ जाएगा, छठा आ जाएगा। तो छठा क्या है, 5 के बाद छठा ये है, तो ये प्लस x + 2 और भाग दे रहे हैं 2 का। बराबर क्या लिखना है अपन को, माध्यक 63 दिया गया है, तो ये माध्यक 63, इसको इससे गुणा कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने पर आया 2x + 2 और इसको इससे गुणा किया तो 63 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 126। तो 2x बराबर 126 - 2, ये आया 124। तो x बराबर 124/2, ये काट देंगे तो आया 62, ठीक है। तो x का मान पूछा था हमसे, x का मान कितना आ गया, 62, यही आंसर है। x का मान पूछा था, बता दिया, ठीक है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 देखिए चौथा सवाल है, आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। अब इसमें से सबसे अधिक बार कौन सा आया है हमें देख लेना है। 14 1 2 3 और 4 बार आया है, सर्वाधिक बार आने वाला फ्रैक्शन 14 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन दिया है, कर्मचारियों की संख्या दी है, टोटल योग दिया है। चलिए देखिए इस तरह से सारणी बना लेनी है। यहाँ FI बारंबारता और ये XI, ठीक है। यहाँ FI XI यानी इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे। तो गुणा किया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 48,000, फिर इन दोनों को गुणा किया 48,000, फिर इनको गुणा किया देंगे तो 50,000, फिर इनको किया तो 48,000, फिर इन दोनों को गुणा किया तो 42,000, फिर इनको 32,000 और इनको करने पर 27,000 और यहाँ 10,000, ठीक है। यहाँ इनका योग लिख देंगे, सिग्मा FI XI बराबर आया ये, ठीक है। इसके बाद में हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य, इनका योग दिया गया है हमें बराबर 60, ठीक है। तो माध्य बराबर
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ आई बराबर 1 से n और आई बराबर 1 से n। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई हमारे पास ये आया है। ठीक है, ये इसमें भाग किसका दे देंगे, 60 का। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रुपये। ठीक है, ये माध्य वेतन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें सवाल कर लेने हैं। सारी प्रश्नावली 14 के महत्वपूर्ण सारे सवाल मैंने आपको करा चुकी हूँ। आप प्रश्नावली 14 के सभी उदाहरण, सभी सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।